हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे के आगरा डिवीजन में स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था 21 जून 2024 को और 24 जून 2024 को। 21 जून 2024 का वीडियो हमने डाला था और आज हम लेकर आए हैं 24 जून 2024 का हल प्रश्न पत्र, जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें जीके का महत्वपूर्ण रोल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एवं रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? मतलब बाएं से दाएं नहीं बल्कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो यह जो है खारोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आंसर ऑप्शन डी है, खारोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वत्स जनपद की राजधानी क्या थी? वत्स जो 16 जनपद थे उसमें वत्स जनपद की राजधानी कहाँ था? तो यह जो है कौशाम्बी में था। आंसर ऑप्शन बी है, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कुतुब मीनार की ऊंचाई को 4 मंजिल से 5वीं मंजिल तक किसने बढ़ाया? चौथी मंजिल से 5वीं मंजिल किसने किया? कुतुब मीनार को। ये पूछा गया है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसकी ऊंचाई बढ़ाया था। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की? सिजदा प्रथा शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन। तो यह जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर ऑप्शन डी है, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। काकोरी षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र 1932, 1925, 1919 और 1909। यह जो है 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? बंगाल विभाजन जो हुआ था वो किसके लिए, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? आंसर ऑप्शन देखेंगे। लॉर्ड कजन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपोन और लॉर्ड कैनिंग। तो जो है लॉर्ड कजन इसके लिए जिम्मेदार था। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? कौन सा जो प्लेनेट है उसका डेंसिटी जो है वह हाईएस्ट है? इसमें से पूछा गया है। आंसर ऑप्शन देखेंगे। बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी। तो यह जो है पृथ्वी का जो है इन चारों में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, घनत्व है। आंसर ऑप्शन डी है, पृथ्वी, अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीनविच मीन टाइम से अधिकतम समय अंतर है? कौन सा जो देश है उसमें ग्रीनविच का जो मीन टाइम है उससे सबसे अधिक अंतर है? तो यह जो है चारों में देखेंगे। इंडिया है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका है। तो इसमें जो है भूटान का सबसे अधिक है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? महासागरीय धारा कौन सी है और वह जो है ठंडी है? जिसमें तो कैलिफोर्निया की धारा है, वह जो है ठंडी महासागरीय धारा है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लाइबेरिका किसकी किस्म है? लाइबेरिका कॉफी का, गन्ना का, चाय का और कपास का। इसमें जो है यह लाइबेरिका कॉफी का एक किस्म है। आंसर ऑप्शन सी है, कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अश्व अक्षांश अवस्थित है। अश्व अक्षांश किसमें है? यह 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के बीच अवस्थित है। आंसर ऑप्शन बी है, 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम स्थित है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ स्थित है? यह देवप्रयाग में स्थित है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई क्या है? कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन मेनलैंड को पूछा गया है। तो कोस्ट लाइन जो है इंडिया में वह 6100 किलोमीटर है। आंसर ऑप्शन सी है, तटीय भाग का पूछा गया है लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में थोक मूल्य सूचकांक डाटा जारी करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स? WPI का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स डाटा इन इंडिया। तो यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नीरज चोपड़ा प्रसिद्ध हैं। नीरज चोपड़ा इज फेमस फॉर किसके लिए है? ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। आंसर ऑप्शन बी है, भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सा संभव न्यूनतम तापमान है? कौन सा जो है वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हो सकता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस यह जो है पॉसिबल है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
त्रिपिटक का संबंध किससे है? त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ का नाम क्या है? जया वर्मा सिन्हा है। आंसर ऑप्शन बी है जया वर्मा सिन्हा। जया बी सिन्हा इसमें दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है जया वी सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। G7 शिखर सम्मेलन 2024 हाल ही में आयोजित किया गया था। स्थान का नाम बताना है। तो यह जो है इटली में हुआ था। आंसर ऑप्शन सी है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। करेवा किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ऑप्शन ए है केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट या जो है नीलगिरी की पहाड़ियां में मिलती है। आंसर ऑप्शन डी है नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार को सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो यह जो है अनुच्छेद 23। आंसर ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद कौन है? लोकसभा में अभी जो 2024 में इलेक्शन हुआ उसमें पूछा गया है 2024 में सबसे कम उम्र के सांसद कौन है? यह जो है सांभवी हैं। आंसर ऑप्शन डी है। उनका पूरा नाम सांभवी चौधरी, समस्तीपुर बिहार से चुनकर आए हैं। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विबग्योर VIBGYOR का संबंध है किससे है? यह स्पेक्ट्रम से संबंधित है। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, सफेद लाइट का स्पेक्ट्रम से संबंधित है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विश्व का कितना प्रतिशत ताजा पानी हिमानी बर्फ के रूप में संग्रहित है? यह जो है 70% हिमानी बर्फ के रूप में संग्रहित है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किस स्थान को विश्व की ध्रुवीय भालू राजधानी के रूप में जाना जाता है? ध्रुवीय भालू राजधानी, पोलर बियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यह जो है चर्चिल को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अर्जेंटीना का कौन सा शहर अंटार्कटिका का प्रवेश द्वार कहा जाता है? यह जो है उसुआइया, इसको कहा जाता है अंटार्कटिका का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पास जारी करने के प्रयोजन के लिए रेलवे कर्मचारी निम्नलिखित में के अधीन शासित होते हैं। इसका इंग्लिश का क्वेश्चन भी रेफर करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ पास रेलवे सर्वेंट्स आर गवर्नड अंडर, यह जो है रेल सेवक पास नियम 1986 के अंतर्गत होता है। आंसर ऑप्शन डी है द रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986, रेलवे सेवक पास नियम 1986। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारी ज्वाइनिंग के 5 साल तक कितने विशेषाधिकार पास के हकदार होते हैं? कोई भी रेलवे कर्मचारी जो ज्वाइन करता है उसको 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ एक पास मिलता है। आंसर ऑप्शन बी है 1, एक पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय रेलवे में 4200 ग्रेड पे वाले कर्मचारी राजधानी ट्रेन में कितना बर्थ के हकदार होते हैं? मतलब कितने बर्थ उनको रिजर्वेशन के रूप में मिल सकता है? तो यह जो है 3AC में सिर्फ 2 बर्थ मिल सकता है। आंसर ऑप्शन बी है 3A में केवल 2 बर्थ, ओनली 2 बर्थ इन 3AC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हरे पास के साथ यात्रा करने वाले प्रति वयस्क द्वारा अधिकतम कितना सामान साथ ले जाया जा सकता है? तो अधिकतम 70 kg ले जाया जा सकता है। हरा पास यानी फर्स्ट क्लास का पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% तक बढ़ा दी गई है, नई ऊपरी सीमा है। पहले जो यह था यह 20 लाख था, अभी 25% बढ़ा दिया है, तो 25% बढ़ गया तो यह 25 लाख हो गया। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेवल एजेंट विशेष कैलेंडर वर्ष के सभी पासों को सरेंडर करने के बाद अवकाश यात्रा रियायत यानी LTC के संबंध में हवाई टिकट बुक करने के लिए प्राधिकृत हैं? ये जो है IRCTC और मिसेस अशोक ट्रेवल एंड टूर्स, ये दोनों जो है इसको प्राधिकृत किया गया है। आंसर ऑप्शन डी है बोथ A एंड B, IRCTC और मिसेस अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। एक लेवल 6 के कर्मचारी अपना मुख्यालय 17:15 बजे छोड़ता है और अगली तिथि को 8:15 मतलब रात को 12:15 लौटता है। नई दरों के अनुसार वह कितने दैनिक भत्ता टीए का दावा कर सकता है? तो नया नया जो अभी है 4200 है, लेवल 6 है यानी 4200 है। पहले यह 800 था, इसका टीए अभी 1000 हो गया है। 1000 के रूप में वह दावा कर सकता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36।
35 वर्ष की आयु तक एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इक्विटी निवेश का अधिकतम प्रतिशत क्या हो सकता है? तो यह जो है 50% है। आंसर ऑप्शन बी है 50%, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसे सजा नहीं माना जाता है? सस्पेंशन, निलंबन, रिकॉर्डेड चेतावनी, रिकॉर्डेड वार्निंग, निंदा, सेंसर एंड ए एंड बी दोनों। तो यहाँ जो है ए एंड बी दोनों होगा। निलंबन और रिकॉर्डेड चेतावनी ये दोनों जो है इसे सजा नहीं माना गया, पनिशमेंट नहीं माना गया है। आंसर ऑप्शन बी, सॉरी आंसर ऑप्शन डी है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। छुट्टी के प्रकार का नाम जो किसी छुट्टी खाते से डेबिट नहीं किया जा सकता है। यह जो है आंसर देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे पहले। अवर्सन अवकाश, कम्यूटेड अवकाश, लीव नॉट ड्यू, ए एंड सी दोनों। यहाँ जो है ए एंड सी दोनों होगा। अवर्सन अवकाश, चाइल्ड अवर्सन लीव एंड लीव नॉट ड्यू ये दोनों जो है होगा। आंसर ऑप्शन डी होगा, ए एंड सी दोनों, जो कि डेबिट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। फतेहपुर सिकरी से आगरा की तरफ यात्रा करते समय सड़क के किनारे कोस मीनार मील स्तंभ दिखाई देता है। इसे किस शासक ने स्थापित कराया था? इसे किस शासक ने बनवाया था? तो यह जो है शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। आंसर ऑप्शन सी है, शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। पास नियम के अनुसार आश्रित की परिभाषा में कौन नहीं आता है? आश्रित, यह जो है अगर बच्चा है, लड़का है, वह जो 21 साल से ऊपर का है तो वह आश्रित में नहीं आता। यहाँ विधवा माँ, तलाकशुदा बहन, बेरोजगार पुत्र 35 वर्ष की आयु तक और सभी। यह जो बेरोजगार पुत्र यह नहीं आएगा उसके आश्रित में, उसके डिपेंडेंट में। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। एक्स इंडिया अवकाश ग्रुप सी कर्मचारी को देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट एक्स इंडिया लीव ग्रुप सी एम्प्लॉई? तो जो ग्रुप सी एम्प्लॉई को डीआरएम के द्वारा एक्स इंडिया लीव दिया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है, डीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एनआरटीएमए का फुल फॉर्म क्या है? एनआरटीएमए का फुल फॉर्म होता है नॉर्दर्न रेलवे ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन। आंसर ऑप्शन सी है, नॉर्दर्न रेलवे ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। टीसी को नगद भेजना चाहिए। टीसी को जो है, टीसी कहाँ जमा करता है? अपना जो कैश जो कलेक्ट होता है वह बुकिंग ऑफिस में जमा करता है। आंसर ऑप्शन सी है। ये सेम क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, सिर्फ घुमाकर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। धौलपुर डीएचओ स्टेशन की श्रेणी क्या है? एनएसजी श्रेणी पूछा गया है। धौलपुर स्टेशन का कैटेगरी ऑफ धौलपुर स्टेशन डीएचओ उसका कोड है, उसका कैटेगरी पूछा गया है। यह एनएसजी 5 के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। यदि स्टेशन पर किराया वापस नहीं किया जाता है तो यात्री को जारी किया जाता है, तो फिर क्या जारी किया जाता है? तो उसे टीडीआर दिया जाता है, टिकट डिपॉजिट रिसीट, या फिर इसे हिंदी में कहेंगे टिकट जमा रसीद। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। स्टेशन मास्टर को ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर 6 पॉस 3 बेल कोड प्राप्त होता है। 6 पॉस 3 बेल प्राप्त होता है, तो इसका मतलब क्या है? तो 6 पॉस 3 क्या है? हमने बताया था कि आधा हो गया है, यानी ट्रेन जो है आधा हो गया, यानी ट्रेन पार्टिंग। आंसर ऑप्शन ए है, गाड़ी विभाजन ट्रेन पार्टिंग। बिना टेल लैम्प टेल बोर्ड रहता है तो 6 पॉस 2 होता है। ट्रेन इन फायर, तो इसमें रोको और जांच करो, 6 पॉस 1 होगा। डेंजर 6 होगा, 6 भी दिया जाता है, वह डेंजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। टीडब्ल्यूओ की प्रविष्टि एसएम द्वारा टीएसआर में किस पृष्ठ पर की जाती है? टीडब्ल्यूओ, एंट्री ऑफ टीडब्ल्यूओ इज मेड बाय एसएम ऑन विच पेज ऑफ टीएसआर? दिया जाए। टीडब्ल्यूओ का अर्थ यहाँ है टेम्पररी वर्किंग ऑर्डर। यहाँ जो हम आंसर देखेंगे, आंसर इसका होगा डी, पेज टू बी यूज्ड ऑन दैट डेट। उस तिथि में, जिस तिथि में जो यूज हो रहा है पेज, उसी तिथि पर इसको लिखा जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। ब्लॉक उपकरण विफल होने की स्थिति में पूछे जाने वाले लाइन क्लियर पूछताछ संदेश की प्रविष्टि कहाँ करेगा? जो लाइन क्लियर पूछ रहा है वह TA 1425 में इंक्वायरी रहता है और TB 1425 में रिप्लाई रहता है। तो यहाँ TA में इंक्वायरी वाला करेगा जो गाड़ी भेज रहा है, और जो गाड़ी रिसीव कर रहा है वो रिप्लाई देगा, तो TB 1425 में भरेगा। यहाँ आंसर होगा TA 1425। TSR गलत है, TSR में तो एंट्री होता ही है, लेकिन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल होने के बाद जो एंट्री पूछताछ संदेश वो कहाँ करेगा? तो TA 1425 में करेगा। और TD 1425 क्या? ये PLCT है। TD 1425 डाउन का होता है और TC 1425 अप जो है अप का होता है। यहाँ हम ध्यान रखेंगे, यह जो है रिप्लाई है और यह जो है इंक्वायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 49।
कौन सा डबल लाइन यूएसएफबीआई ब्लॉक उपकरण का हिस्सा नहीं है? विच इज नॉट पार्ट ऑफ डबल लाइन यूएसबीआई ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो है टीसीए बटन नहीं होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। पटाखा का सामान्य जीवन क्या है? लाइफ ऑफ डिटोनेटर 5 साल होता है। आंसर ऑप्शन ए है 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। जब शंट सिग्नल को स्टॉप सिग्नल के नीचे रखा जाता है तो ऑन पोजीशन में शंट सिग्नल का क्या पहलू होता है? तो इसमें कौन सा एस्पेक्ट होता है? कोई लाइट नहीं होता है, नो एस्पेक्ट होता है। आंसर ऑप्शन डी है। जब किसी मेन सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल लगा रहता है तो उसमें कोई भी लाइट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। 6 महीने के बाद अपनी ड्यूटी पर आने वाले लोको पायलट को रोड लर्निंग की कितनी ट्रिप दी जानी चाहिए? तो 6 महीने के बाद उसे 2 रोड लर्निंग दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है 2 ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। बहुसंकेती कलर लाइट व्यवस्था में सिंगल लाइन सेक्शन पर बी क्लास स्टेशन पर न्यूनतम सिग्नल कौन कौन से होते हैं? यह जो है डबल लाइन बी क्लास स्टेशन और मल्टी स्पेक्ट सिग्नलिंग के है तो वहां जो है डिस्टेंट, होम और स्टार्टर। आंसर ऑप्शन बी है, यह मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। हॉक सिग्नल पोस्ट किस सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो यह कहाँ स्थित होता है? यह प्रथम रोक सिग्नल से फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर होता है। आंसर ऑप्शन ए होगा, वेबफेसेस फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। ट्रैप पॉइंट में कितने स्विच रेल होते हैं? तो ट्रैप पॉइंट में ट्रैप है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्विच रेल होते हैं। आंसर ऑप्शन ए है, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। एमएसीएलएस सिग्नल में लाइन क्लियर देने के लिए पर्याप्त दूरी कितना होता है? जैसे पर्याप्त दूरी लाइन क्लियर देने के लिए पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है? ब्लॉक ओवरलैप को पूछा जा रहा है। तो कितना होता है? 180 मीटर होता है। तो आंसर ऑप्शन सी होगा, 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। होम सिग्नल से बीएसएलवी की दूरी क्या है? तो होम सिग्नल से जो है बीएसएलवी कहाँ लगाया जाता है? पर्याप्त दूरी पर लगाया जाता है। तो यह जो है पर्याप्त दूरी, यानी यह भी ब्लॉक ओवरलैप में के बाद लगाया जाता है। तो ब्लॉक ओवरलैप यहाँ पर होगा। यहाँ अगर होम सिग्नल है तो यहाँ अगर बीएसएलवी लगाया है तो ये जो है ब्लॉक ओवरलैप कितना हो जाएगा? इसमें भी 180 मीटर होगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। ब्लॉक फॉरवर्ड क्या है? ब्लॉक फॉरवर्ड क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन है। उसमें परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि लाइन बाधित है या फिर बाधित होने वाला है। जब हम ब्लॉक फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें बताया जाता है। यह जो है ऑब्स्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, बाधा की सूचना देना है ब्लॉक फॉरवर्ड। आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ सेंटिंग ऑर्डर नहीं है, अथॉरिटी टू प्रोसीड नहीं है, नन ऑफ दी एबव। यहाँ आंसर होगा ऑब्स्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, बाधा, सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। श्रेणी बी स्टेशन पर यानी बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर दिए जाने के बाद किस स्थान तक अवरोध किया जा सकता है? यानी कहने का मतलब है कि किस स्थान तक सेंटिंग किया जा सकता है। कहने का अर्थ वही है, अप टू विच प्लेस द ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी डन आफ्टर लाइन क्लियर हैज बीन ग्रांटेड इन एट बी क्लास स्टेशन। तो जो है स्टेशन सेक्शन में सेंटिंग किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन ए है, ऑब्स्ट्रक्शन किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन ए है, स्टेशन सेक्शन, अप टू स्टेशन सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। सिंगल लाइन में रवाना हुई ट्रेन के पीछे ब्लॉक सेक्शन में किस स्थान तक सेंटिंग की जा सकती है? तो सिंगल लाइन में फॉलोइंग ए ट्रेन सेंटिंग करने की परमिशन नहीं होता है। आंसर ऑप्शन ए है, नॉट परमिटेड, अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। स्पीडोमीटर खराब होने पर ट्रेन की गति, यह जो है स्पीडोमीटर जब खराब है तो एमपीएस से 10% कम गति से चलाया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, अधिकतम अनुमेय गति से 10%, 10% कम। आंसर ऑप्शन ए है, 10% लेस देन परमिसिबल स्पीड, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, एमपीएस से 10% कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। बिना ब्रेक वैन के ट्रेन चलाने की अनुमति किनके द्वारा दिया जाता है? तो यह सिनेडियम ऑब्लिक डीओएम के द्वारा दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। यात्री ट्रेन चलाने की अनुमति स्टेशन मास्टर द्वारा किसे दी जाती है? तो यह यात्री ट्रेन चलाने की अनुमति गार्ड को दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि गार्ड जो है वह क्या होता है? गाड़ी का इंचार्ज होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। लोको पायलट द्वारा 4 छोटी सीटी बजाए जाने का अभिप्राय क्या है? 4 छोटी सीटी क्या है? ट्रेन जो है आगे नहीं बढ़ सकता और पीछे से जो है जाकर सुरक्षा करे, टू प्रोटेक्ट ट्रेन। आंसर ऑप्शन सी है, ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती, गार्ड पीछे से सुरक्षा करे। ट्रेन कैन नॉट मूव अहेड, गार्ड में सिक्योर फ्रॉम रियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। रूलिंग ग्रेडियंट की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? रूलिंग ग्रेडियंट की जानकारी हमें SWR में मिलती है। आंसर ऑप्शन बी है, SWR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66।
सावधानी आदेश जारी करने के लिए, मतलब सतर्कता आदेश या कॉशन नोटिस स्टेशन जो रहता है उसके बारे में है। नोटिस स्टेशन की कौन नामित करता है, तो नोटिस स्टेशन जो है वह डीआरएम के द्वारा नामित किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, जब फ्लैट टायर वाली ट्रेन स्टेशन से गुजरती है तो कौन सा घंटी कोड दिया जाता है। यहाँ जो है 6+1 दिया जाएगा, क्योंकि रोको और जांच करो, फ्लैट टायर है। आंसर ऑप्शन ए है। आंसर ऑप्शन ए है 6+1। 6+2 विदाउट ट्रेल लैम्प, ट्रेल बोर्ड के गाड़ी चला गया उस समय पर दिया जाएगा। 6+3 ट्रेन पार्टिंग, और 6 जो है डेंजर सिग्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, डबल लाइन बीपीएससी ब्लॉक उपकरण को रीसेट करने के बाद किस स्टेशन पर काउंटर बढ़ता है। यह जो है अगले स्टेशन, जो रिसीविंग स्टेशन है, गाड़ी रिसीव कर रहा है, उस स्टेशन पर जो है काउंटर बढ़ता है। आंसर ऑप्शन बी है, रिसीविंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, अस्थायी सिग्नल बदलने के कितने समय बाद तक सावधानी आदेश जारी किया जाता है। मतलब कोई सिग्नल है, उसको फिक्स सिग्नल था, उसको जो है नया रिप्लेस कर दिया गया, या फिर नया बदल दिया गया, स्थान बदल दिया गया, या नया सिग्नल लगा दिया गया, तो उसमें पर सतर्कता आदेश कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है। वह कितने दिनों तक चलता है, तो वह लागू होने के बाद 90 डेज तक चलता है। जिस दिन से उसका इफेक्ट में आया उसके बाद 90 डेज तक कॉशन ऑर्डर चलता है। आंसर ऑप्शन बी है, 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ट्रेन पार्टिंग के दौरान ट्रेन के बचे हुए हिस्से को ब्लॉक सेक्शन में डेड स्टॉप कब माना जाएगा। तो यह जो है डेड स्टॉप इसमें यहाँ पूछा गया है। तो यह जो है सबसे धीमी मालगाड़ी के चलने का समय और उसके बाद 30 मिनट, तब समझा जाएगा कि वह डेड स्टॉप हुआ। आंसर ऑप्शन ए होगा, सबसे धीमी मालगाड़ी का चलने का समय प्लस 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, दोहरी लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग के दौरान गुजरने वाली पहली ट्रेन की गति क्या होगी। डबल लाइन सेक्शन है और वहां पर टीएसएल वर्किंग चल रहा है, तो पहली गाड़ी की गति 25 kmph होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, संशोधित अर्ध स्वचालित सिग्नल किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल के बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या अगले स्टेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, अगला स्टेशन, स्टेशन अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, सिंगल लाइन स्वचालित सेक्शन में सिग्नल ऑफ करने के लिए अगले मैनुअल स्टॉप सिग्नल से परे पर्याप्त दूरी क्या होगी। इसका इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विल बी एडिक्वेट डिस्टेंस बियॉन्ड नेक्स्ट मैनुअल स्टॉप सिग्नल टू टेक ऑफ ए सिग्नल इन सिंगल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन। तो उसमें पर जो है यह 180 मीटर होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट जो है एडिक्वेट डिस्टेंस वह जो है 180 मीटर होगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, डबल लाइन स्वचालित सेक्शन पर दुर्घटना की स्थिति में पीछे की लाइन की सुरक्षा कैसे किया जाता है। तो ऑटोमेटिक सेक्शन में जो है प्रोटेक्शन के पूछा गया है। ऑटोमेटिक सेक्शन में, ऑटोमेटिक सेक्शन डबल लाइन और एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें पर जो है प्रोटेक्शन कैसे होगा, तो 90 90 और 10, तीन पटाखे लगाकर 90 90 और 10 मीटर पर, तो 90 180 और 10। आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, घने कोहरे के मौसम में स्वचालित सेक्शन में अधिकतम गति क्या होगी। अधिकतम गति यानी वहां पर ग्रीन सिग्नल है और तब उस समय पर जो है गति क्या होगा, मैक्सिमम जो है उसमें 60 kmph होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, केवल एक गाड़ी पद्धति में पेपर अथॉरिटी की वैधता कितनी होती है। जो पेपर अथॉरिटी दिया जाता है वह कितने दिन के लिए वैलिड होता है। सिंगल गाड़ी चल रहा है, ओनली वन ट्रेन सिस्टम है, तो उसमें पर उसे एक दिन की वैलिडिटी होती है। आंसर ऑप्शन ए है, 1 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, किस श्रेणी का गेट सड़क यातायात के लिए खुला रहेगा। गेट ऑफ विच क्लास विल बी वर्क एज ओपन टू रोड ट्रैफिक। रोड ट्रैफिक के लिए वह हमेशा खुला रहेगा, जब सिग्नल आएगा तो उस समय पर उसे बंद किया जाएगा गाड़ी के समय पर। तो नॉर्मल जो है वह ओपन रहेगा। कौन सा, स्पेशल क्लास, ए क्लास, बी1, ऑल ऑफ दी अबव। इसमें जो है स्पेशल क्लास भी रहेगा, ए क्लास भी रहेगा और बी1 भी रहेगा। आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, हाइट गेज खराब करने वाले लोडेड वाहन को पास करने की अनुमति कौन देगा। हु विल गिव परमिशन टू पास ए लोडेड व्हीकल फॉलोइंग हाइट गेज। यह जो है सिर्फ और सिर्फ सीओएम के द्वारा दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अरोरा बोरेलिस किसके लिए जाना जाता है। अरोरा बोरेलिस यह जो है प्रकाश से संबंधित होता है। आंसर ऑप्शन ए है, रिलेटेड टू लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, एक से अधिक टीटीएम सिंगल लाइन पर कार्य करके अगले स्टेशन पर जाना हो तो इंचार्ज कौन सी टीटीएम पर यात्रा करेगा। यह जो है सबसे लास्ट टीटीएम रहेगा, उस पर यात्रा करेगा और उसी को सभी अथॉरिटी भी दिया जाएगा, और वह लास्ट पर जाने के बाद, लास्ट टीटीएम जाने के बाद ही ब्लॉक्स को है जो इंजीनियरिंग ब्लॉक दिया गया उसे क्लियर किया जाएगा।
इसको ध्यान रखना है कि लास्ट आने के बाद ही शुरू किया जाता है। इसमें जो इंचार्ज है वह बैठेगा कहाँ, वह बैठेगा लास्ट टीटीएम पर। कोई सेक्शन संतृप्त कब माना जाएगा? व्हेन ए सेक्शन विल बी कंसीडर्ड सेचुरेटेड। देखेंगे जब सेक्शन में ट्रेन चार्टर क्षमता से 90% ऊपर हो, जब 100% ऊपर हो, जब 150% ऊपर हो, जब 80% ऊपर हो। तो यह जो है 90% ऊपर हो तो उस समय पर इसे सेचुरेटेड माना जाता है। आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। समय पालन में एनएलटी से क्या तात्पर्य है? ऐसे एनएलटी नॉट लेस देन हम लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या है, नॉट लूजिंग टाइम। यहाँ समय पालन में पूछा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएलटी इन पंचुअलिटी? पंचुअलिटी में नॉट लूजिंग टाइम, अपना समय लूज नहीं किया है, ट्रेन नॉट लूजिंग टाइम इज कॉल्ड एनएलटी। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। डब्ल्यूटीटी में क्या शामिल नहीं है? डब्ल्यूटीटी में देखेंगे बुक स्पीड होता है, एक्सल लोड होता है, स्टेशन से स्टेशन के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन होता है, फेयर लिस्ट, फेयर लिस्ट इसमें नहीं होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। मालगाड़ियों में टेयर भार का क्या अर्थ होता है? मालगाड़ी में जो खाली डिब्बा रहता है वह टेयर भार कहलाता है। आंसर ऑप्शन सी है, वेट ऑफ एम्प्टी वैगन। खाली डिब्बे का भार टेयर भार कहलाता है, टेयर वेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। द्वितीय श्रेणी टू टीयर एसी स्लीपर सेल्फ जनरेटर का कोड क्या है? व्हाट इज द कोड ऑफ सेकंड क्लास टू टीयर यानी एसी टू टीयर स्लीपर क्लास जिसमें सेल्फ जनरेटिंग भी हो? तो यह जो है WGACCW, ACCW होता है, WACCDW होता है, इसमें सेल्फ जनरेटेड भी है। आंसर ऑप्शन सी होगा, WGACCW। ACCN क्या होता है? ACCN 3AC का होता है, और GACN स्लीपर कोच होता है। जी लिखा है इसमें भी सेल्फ जनरेटिंग होगा, और WFC जो है वह फर्स्ट क्लास वेस्टिबुल होता है। आंसर ऑप्शन यहाँ सी है, WGACCW। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। बैगन कोड में प्रत्यय में लिखे HL का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HL रिटेन इन सफिक्स ऑफ बैगन? जैसे BCN रहता है तो BCN HL, बॉक्सेन बॉक्सेन HL। तो HL का मतलब क्या है वो पूछा गया है। HL का मतलब होता है हाई स्पीड बोगी एंड हाई एक्सल लोड, हाई स्पीड बोगी एंड हाई एक्सल लोड। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। फॉयस चरण 3 में क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है? व्हाट फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड इन फॉयस फेज 3? इसमें जो है गुड सेट का फंक्शन और आरआर जनरेशन भी इसमें शामिल किया गया है। आंसर ऑप्शन ए है, गुड सेट फंक्शन एंड आरआर जनरेशन। गुड सेट फंक्शन एंड आरआर जनरेशन इसमें शामिल किया है फेज 3 फॉयस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। जब दुर्घटना का कारण विवादित हो तो ट्रैक रीडिंग माउंट बिंदु के कितने मीटर आगे से ली जाएगी? When cause of accident is disputed, the track reading would be taken from how much meter ahead of point of mount? यह जो है उसके आगे 45 मीटर से फिर काउंट किया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है, 45 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। खाली वैगनों के चलने से WTR पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट डज रनिंग ऑफ एम्प्टी वैगन अफेक्ट्स WTR? WTR वैगन टर्न अराउंड, इससे क्या होता है, इससे निगेटिव प्रभाव आता है, एडवर्सली इफेक्ट होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है एम्प्टी वैगन को घूमने से, एम्प्टी वैगन के चलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। ट्रैक क्षमता के संदर्भ में क्रिटिकल सेक्शन क्या है? क्रिटिकल सेक्शन होता है जो ऐसा सेक्शन जहां पर सबसे अधिक समय लगता है वही क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है। आंसर ऑप्शन सी होगा, सेक्शन टेकिंग मैक्सिमम रनिंग टाइम, अधिकतम समय खपत करने वाला या समय लेने वाला सेक्शन। आंसर ऑप्शन सी है, वही जो है क्या कहलाएगा, वह क्रिटिकल सेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। BFU गुड्स स्टॉक नियंत्रित किया जाता है? BFU गुड्स स्टॉक या किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मिल रेल के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। आपदा प्रबंधन में स्वर्णिम घंटा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय गोल्डन आवर इन डिसास्टर मैनेजमेंट? तो एक्सीडेंट के बाद का जो 1 घंटा होता है वह गोल्डन आवर कहलाता है। आंसर ऑप्शन सी है, 1 आवर आफ्टर एक्सीडेंट। आंसर ऑप्शन सी है, दुर्घटना के एक से लेकर के उसके बाद का 1 घंटा, एक्सीडेंट के बाद का 1 घंटा वह गोल्डन आवर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। AWS का फुल फॉर्म है? AWS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑक्सिलियरी वार्निंग सिस्टम। आंसर ऑप्शन ए है, ऑक्सिलियरी वार्निंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। CTC का फुल फॉर्म है? CTC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल। आंसर ऑप्शन ए है, सेंट्रलाइज्ड
ट्रैफिक कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, मालगाड़ियों के ब्रेक वैन में वायु दाब कितना होना चाहिए? हाउ मच ब्रेक एयर प्रेशर शुड बी देयर इन ब्रेक वैन ऑफ गुड्स ट्रेन? तो कम से कम 4.8 होना चाहिए और 5 केजी तक होना चाहिए। तो 4.8 से लेकर 5 केजी तक पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए होगा 4.8 टू 5.0 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, कैश साइडिंग कहाँ प्रदान की जाएगी? कैश साइडिंग इज प्रोवाइडेड एट, यह ब्लॉक सेक्शन में और स्टेशन सेक्शन में दोनों जगह प्रोवाइड किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन सी होगा ब्लॉक सेक्शन एंड स्टेशन सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, एक ट्रेन आगे बढ़ने के प्राधिकार के बिना ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करती है, इसे दुर्घटना की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ए ट्रेन इंटर्स इन ब्लॉक सेक्शन विदाउट अथॉरिटी टू प्रोसीड, बिना लाइन क्लियर के ही वह सेक्शन में चला गया। इन विच क्लास ऑफ एक्सीडेंट इज क्लासिफाइड, तो यह क्या है? ब्लॉक उल्लंघन, ब्लॉक नियमों का जो है उल्लंघन हो रहा है। यह जो है जी श्रेणी में आएगा। आंसर ऑप्शन डी होगा जी। आर क्या होता है? आर जो है मिसलेनियस होता है। एन क्या होता है? एन जो है सेबेटोस से संबंधित, तोड़फोड़ होता है गाड़ी में तो उससे संबंधित होता है। और एफ क्या है? यह सांकेतिक दुर्घटना, एवर्टेड कॉलिजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 161 किससे संबंधित है? यह जो है अनमैन्ड एलसी गेट को लापरवाही से पार करने के संबंधित है। आंसर ऑप्शन सी है नेग्लिजेंसली क्रॉसिंग ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, मानव रहित संपर्क को लापरवाही से पार करना। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, किस समय अवधि तक यदि ओएचई में कोई आपूर्ति नहीं हो तो उसे उपकरण विफलता माना जाएगा? फॉर व्हाट टाइम पीरियड ऑफ इफ देयर इज नो सप्लाई इन ओएचई इट विल बी ट्रीटेड एज इक्विपमेंट फेलियर, तो यह जो है 3 मिनट तक अगर ओएचई सप्लाई लगातार नहीं रहता है तो उसे फेलियर माना जाता है, इक्विपमेंट फेलियर माना जाता है। आंसर ऑप्शन ए है अप टू 3 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, LWCBAC इंगित करता है, एल जो है LHB कोच का है, वेस्टिबुल है, और CBAC यह किसको? पेंट्री कार का कोड होता है। आंसर ऑप्शन डी है पेंट्री कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, अब जो है राजभाषा से संबंधित है, 101 से लेकर 110 तक। 101 का देखेंगे, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। आंसर ऑप्शन बी होगा राज्यसभा के 10। नेक्स्ट 102, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ग में नहीं आता है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वह ए में आता है, ए क्षेत्र में, का क्षेत्र में आता है। आंसर ऑप्शन सी होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, कोटि घ के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? तो जो इनिशियल है प्रबोध, आंसर ऑप्शन ए होगा, उसमें प्रशिक्षित होना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है प्रबोध। नेक्स्ट 104, राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व तो राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? यह जो है नियम 12 में लिखा गया है। आंसर ऑप्शन डी है नियम 12। क्या है? राजभाषा के नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व यह 1976 के नियम 12 में लिखा गया है। नेक्स्ट 105, संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? इसमें 9 अनुच्छेद हैं। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 106, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? यह जो है 351 में दिए गए हैं। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 107, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाला कागजात में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? टेंडर है, लाइसेंस है, करार है, बायोडाटा बोर्ड। बायोडाटा बोर्ड इसमें नहीं आता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 108, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं? राजभाषा का यह जो है भाग 5, 6 और 17 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 109, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है? यह धारा 8 में लिखा गया, धारा 8 में लिखा गया। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट और लास्ट है 110, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समय पर 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष ओम मेहता थे। आंसर ऑप्शन सी है। तो आज हमने ये सभी 110 प्रश्न लिया है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कहीं पर डाउटफुल हो, जरूर डाउटफुल है तो जरूर आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं समझता हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी तैयारी को एक नए लेवल पर लेकर जा सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।